कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1। प्रश्न 10वां। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लिया कि एक खंभा है PQ और दूसरा है AB। मानो कि दोनों की ऊंचाई, क्योंकि समान दिए तो दोनों को h मीटर मान लिए। सड़क BQ के बीच डिस्टेंस हमारे पास था। इनका जो डिस्टेंस हमारे पास था वो कितना था? 80 मीटर। यदि ये डिस्टेंस टोटल 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लो x मीटर है, तो बची ये दूरी 80 ऋण x। दो समकोण त्रिभुज हमको यहाँ मिल रहा है। इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों में अपन सिद्ध करेंगे। सड़क के एक तरफ बिंदु ज़्यादा नज़दीक होगा एक खंभे से और दूसरी तरफ के खंभे से वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिधर कम दूरी होगी उधर कोण बड़ा बनेगा, जिधर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस ओर का कोण छोटा होगा। यदि हम इस समकोण त्रिभुज में पहले माना PQ बराबरी से AB बराबरी से क्या H ऊंचाई वाले दो क्या है खंभे, ये दोनों समान ऊंचाई वाले दो खंभे, तथा BQ बराबरी से क्या है 80 मीटर चौड़ी है सड़क है। हम मान लेते Q से R, BQ को माना 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क है। माना कि QR बराबरी से कितना x मीटर। Q से R को x मीटर मान लेते, तब हमारे पास कौन सी दूरी B से R की जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी? 80 ऋण x मीटर। अब एक एक समकोण त्रिभुज में देखें। माना कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में tan कितने अंश का कोण? 60 अंश। tan 60 अंश बराबरी से 60 अंश बराबरी से क्या PQ बटे QR। tan 60 अंश मतलब करनी थी PQ भुजा की माप H, QR भुजा की माप X। तिर्यक जब गुना करेंगे तो ये हमारे पास जो माप आएगी, तो माप हमारे पास आ जाएगी कितनी? H बराबरी से X करनी 3 मीटर। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज मतलब AB, कौन सा? समकोण त्रिभुज ABR में tan 30 अंश बराबरी से लंब भुजा AB, आधार भुजा BR। tan 30 अंश की माप 1 बटे करनी 3, AB भुजा की माप H, BR भुजा की माप 80 ऋण x। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? H करनी 3, तो माप क्या आ गई? H करनी 3 बराबरी से 80 ऋण x। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा? H बराबरी से 80 ऋण x बटे करनी 3। ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो तो 1 और 2 दोनों के कौन से पक्ष? बाएं पक्ष। दोनों के बाएं पक्ष आपस में कैसे है? बराबर है। दोनों के बाएं पक्ष आपस में कैसे है? बराबर है। ये भी H, ये भी H। इसलिए तो हम लिखेंगे, क्योंकि कौन सा? समीकरण 1 किसके बराबर है? 2 के। समीकरण 1 की पूरी वैल्यू बराबर है किसके? 2 के।
इसका मतलब हुआ x करनी 3 बराबरी से 80 ऋण x बटे करनी 3। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब है x करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो 3x बराबरी से 80 ऋण x इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 4x, ऋण x इधर आएगा तो क्या बनेगा 4x बराबरी से कितना 80। तो 4 का जब हम भाग देंगे 80 में तो कितने बार जाएगा 20 बार। तो x बराबरी से कितना 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए ये हमारे पास h की माप है, तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में किसका x का मान, जब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो हमको जो मान मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, x की जगह पर 20 रख देना है तो हमको मान मिलेगा क्या h बराबरी से 20 करनी 3 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई आ गई। और ध्यान से देखिए x हमारे पास 20 आ गया और ये टोटल 80 थी, तो 80 में से 20 को घटा लेंगे तो ये माप भी आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः Q से R की डिस्टेंस था x, जो कि कितना आ गया 20 मीटर। इसलिए B से R वो कितना था 80 ऋण x, मतलब 80 में से हम x को यानी 20 को घटा लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो हमारे पास पूरी माप आ गई। अतः खंभों में से प्रत्येक की ऊंचाई, अतः क्या खंभों में से क्या प्रत्येक की ऊंचाई, क्या लिखेंगे अतः खंभों में से प्रत्येक की जो ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंभे बराबर है इसलिए h के बराबर होंगे और वो होगी 20 करनी 3 मीटर। और क्या खंभों से बिंदु की दूरियां, काहे से खंभों से बिंदु की क्या बिंदु की दूरियां क्रमशः पहले खंभे से 20 मीटर व दूसरे खंभे से कितनी 60 मीटर है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।